भिंड के विकास की बात हो रही है। प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं है। आप क्या कहते हैं, क्या केवल सड़क और नाली बनाने से विकास होगा? हम कैसे कह सकते हैं विकास हुआ? चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद क्यों ना हो, वोट तो हमको लेता है। कोई पार्षद कुछ नहीं कर सकते। समाज को सुविधाएं नहीं दी जा रही। पूरी चमारों की बस्ती, इसमें कोई सुनाई नहीं है। सदन को अगर आते हैं सुन के सब चले जाते हैं। सड़कों का क्या हाल है? सर सुविधाएं हैं, न सड़क है, न शिक्षा है, न बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, उन सभी का यहाँ पे अभाव देखने को मिला है। मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश यात्रा। प्रदेश यात्रा में आज हम मौजूद हैं भिंड में, जहां हम बात करेंगे विकास की। विकास जो पिछले 70 सालों से ढूंढने का प्रयास किया गया, फिर चाहे वो पार्षद हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे वो जनप्रतिनिधि क्यों ना। जनप्रतिनिधि वो जो अपने आप को नेता होने की दुहाई देते हैं, और जब चुनाव होता है तो पार्षद के नाम पर या विधायक के नाम पर या सांसद के नाम पर उनके प्रतिनिधि बन के आम जनता के बीच आते हैं। हमारे साथ आज इस पंडाल में, इस प्रोग्राम में मौजूद है हमारे स्थानीय पत्रकार विवेक पांडे, हमारे रीजनल ब्यूरो विकास गुप्ता जी, श्री शर्मा जी जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता में हैं, और तमाम आम जनता उनके साथ में यहाँ के पूर्व पार्षद, साथ ही अलग अलग पार्टियों से नेता हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं स्थानीय पत्रकार यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या है, उसके बाद हम इससे चर्चा करेंगे लोकल नेताओं से, उसके बाद हम जानेंगे आम जनता का हाल। आपका स्वागत है स्वदेश 24/7 में। आप हमें ये बताइए कि यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं? यहाँ के लोकल मुद्दे प्रमुख ये है कि सबसे ज़्यादा विकास, अतिक्रमण का बाजार में इतना अतिक्रमण रहता है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है। वो अतिक्रमण हटवा भी देते हैं, अगले दिन वही लगवा देते हैं। एक जो पत्रकार होता है वो सत्ता में कोई भी उसे आईना दिखाने का काम करता है, खासतौर पर कहा जाए तो वो विपक्ष का काम करता है। इस बारे में आप क्या कहें? पत्रकार यहाँ पे आना दिखाते हैं, बराबर खबर पे प्रकाशित करते हैं, सभी को दिखाते हैं, लेकिन उस खबरों पर कोई असर नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ जनप्रतिनिधियों के काम पे यूं तक नहीं रोकती है कि वास्तव में खबर है कि नहीं है, कोई असर नहीं। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, साथ में पूर्व पार्षद भी हैं जी। पत्रकार महोदय ने कहा कि हम खबर दिखाते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके कान में क्यों तक नहीं रोकती, ऐसा क्यों? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है जो समाज को, देश को, देश की राजनीति को और जो समाज के जो भी सोशल में आता है वो सबको आईना दिखाता है और ऐसी खबरें प्रकाशित करता है। रही बात इसकी जो 70 साल में और 7 साल में, देखिए मेरा सवाल ये है कि पत्रकार महोदय ने कहा कि हम खबरें दिखाते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, उनके कान में क्यों तक नहीं रोकते? सवाल ये नहीं, जूते रहेंगे। सवाल 70 साल की नहीं है, सवाल ये है कि आज हम कोई खबरें दिखा रहे हैं तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं, आप वो 70 साल में और जो आपने कहा जू नहीं रहती, ऐसा नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः काम कर रही है। वार्ड क्रमांक 11 में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं, अभी भिंड में भी हो रहे हैं। रहती है क्योंकि ये चौथा स्तंभ है, इनका काम आईना दिखाना है और जनप्रतिनिधियों के काम पे जू रहना ये आवश्यक चीज है और काम कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना। बीजेपी काम कौन सी पार्टी है? मैं बीजेपी से। हमारे साथ बीजेपी से और भी कार्यकर्ता हैं, साथ में पूर्व पार्षद भी हैं। सर आप कौन सी पार्टी? प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, कितना विकास हुआ है? विकास अभी बहुत हुआ है और चल रहा है। आप विकास के मायने क्या क्या देखते हैं, किस मामले में आप विकास करें? विकास तो वैसे हो रहा है नीचे स्तर पे, जब तक नीचे से आप प्रस्ताव नहीं भेजोगे तो उनको विकास का मतलब क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी पब्लिक ये जानना चाहिए विकास का मतलब क्या हुआ? विकास तो बिल्कुल ये चाहिए अगर रोड नाली देखा रहा, रोड नाली सिर्फ सड़क और नाली बनाने से विकास हो जाएगा? आप क्या कहते हैं, क्या केवल सड़क और नाली बनाने से विकास होगा? नहीं, सड़क और नाली विकास से नहीं होगा। केवल यहाँ 70 साल में केवल एक रोड ये डली है जो इस रोड में आप हम लोग बैठे हुए हैं, और कोई 11 वार्ड में वार्ड नहीं, कोई भी विकास नहीं होता है। क्या है कि जो भी विधायक बनता है ना, समझे, तो वो तो दूसरी अगले चुनाव का जो जो मन करता है कि विधायक बने, कोई पार्षद कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी जो डलाता। एक जो संजू जो विधायक बने
जिसकी वजह से इतना विकास हो गया, इस वजह से इस PTI रोड पे विकास दिख रहा है। ये कोई जो विकास विकास सड़कों पे दिख रहा है, ये कौन से समय का? इसी बात साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आज तक कोई विकास वर्तमान नहीं, पार्षद के अलावा कोई किसी विकास ने भी नहीं, कोई कुछ विकास फिर भी नहीं। आप जो है वोट देते बस हैं। आम जनता का साफ तौर पर दावा है कि किसी भी पार्षद ने अभी तक विकास नहीं किया, सिर्फ एक पार्षद इसके ऊपर चढ़ेगा। ये रोड तो चूंकि एक पहुंच जोड़ने वाली रोड थी, तो ये रोड तो बनवाई है और भी रोड सही रोडें बनी है, ऐसी बात नहीं। शर्मा जी, विकास के मायने क्या करें? विकास होना जाए तो किस किस मायने को, किस किस सड़कों को जिनका विकास पार्षद बता रहे थे कि विकास हो रहा है, रोड बन रही है, नाले इस बारे में आप जाते हैं उसी में जल खराब देखने को मिलता है। अपन कैसे कह सकते हैं कि विकास हुआ है? विकास सीवरेज का काम हुआ वो अधूरा पड़ा हुआ है, नल जल योजना का कार्य चल रहा है वो अधूरा पड़ा हुआ है। अपन किस मायने में कह सकते हैं कि खंड में विकास हो रहा है? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको मिला के देखा जाए तो ये विकास है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर ग्वालियर में, भिंड में, ये मुरैना विकास देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, सड़कों का क्या हाल है? बुरा हाल है जी, सीवर लाइन और जी और अभी तक बनी नहीं है वो? नहीं बनी। आपने स्थानीय पार्षद के बारे में बोला? नहीं बनी अभी कुछ। स्थानीय पार्षद से काफी नगर पालिका जी ने कर्मचारियों ने काम कराते ही नहीं। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता विवेक पांडे मौजूद है, समय से यहाँ पर खबरें बना रहे हैं। कैसा अनुभव हुआ आपका यहाँ भिंड में, और स्थानीय जनता की क्या क्या समस्याएं थी, उनके ऊपर नेताओं ने क्या अमल किया और अधिकारियों ने क्या अमल किया? देखिए, स्थानीय जनता की समस्या बहुत ही छोटी है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे कि बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, तो उन सभी का यहाँ पे अभाव देखने को मिला है। मैं यहाँ पे जो भी पार्षद बनते हैं, तो पार्षद का क्या रहता है कि कुछ पार्षद तो विकास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और विकास के नाम पे थोड़ा बहुत विकास हो जाता है और बाकी के जो है आम जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद क्यों ना हो, वोट तो हर कोई लेता है। हर 5 साल में चुनाव के ऊपर, अपने कामों के ऊपर आम जनता की मंदिर में जाके भीख मांगता है। उसे भीख कहें या अपील कहें, मांगता जरूर है, लेकिन विकास देखने को नहीं मिलता। शर्मा जी मौजूद हैं, लगातार आरोप है, भिंड के विकास की बात हो रही है, सामने सीवर लाइन की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का शासकीय स्कूलों का तो यहाँ बेहाल है। टीचर स्कूलों में पहुँचते हैं तो आ जाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट संचालक हैं वो अपनी मेहनत से शिक्षा में नंबर बनते चला रहे हैं स्कूलों को, और यहाँ पे गौरव प्राप्त हो रहा है, बच्चे हुनर हैं उनके अंदर और प्रतिभाएं आगे। मोदी जी का जो एजेंडा है मोनेटाइजेशन, वो साकार हो रहा है भिंड में। किसका? आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल और जो हैं वो 1 नंबर पे लेके आ रहे हैं शिक्षा के मामले में। इसका मतलब है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो ध्यान दे रहे हैं, और सरकारी स्कूल जो है जो सरकार संचालित करती है वो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। सीधे तौर पर मोदी जी कह रहे हैं मोनेटाइजेशन कीजिए, निजीकरण कीजिए, प्राइवेटीकरण कीजिए, वो आप यहाँ पर फार्मूला देखने को मिल रहा है। नहीं, प्राइवेटीकरण होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 70-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, और बच्चों की शिक्षा अगर देखा जाए शासकीय स्कूलों में तो नथिंग के बराबर चल रही है। ऐसे स्कूलों को प्राइवेटीकरण करना चाहिए मेरे को। हमारे साथ रीजनल ब्यूरो हेड विकास गुप्ता मौजूद है। विकास, आप अलग अलग जिलों में जाते हैं, भिंड जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, मुरैना जाते हैं, गुना जाते हैं। इस भिंड जिले में आप आज मौजूद हैं, कैसा कुछ अनुभव रहा आपका चुनावी चौपाल पर, या यूँ कहें प्रदेश यात्रा के? प्रदेश यात्रा पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार यहाँ पे भिंड में जो विकास के तौर पे है, ट्रैफिक में हो या सड़क में हो, बिजली में, हर किसी में कहीं ठप्प सा ही दिखा हुआ है। आज 10 और 11 वार्ड बैठे हुए हैं, जैसे पब्लिक की समस्याएं हैं, मेन चीज़ महंगाई, जो भाजपा के पार्षद महोदय बैठे हुए हैं, मगर महंगाई पर क्या किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक सीधे तौर पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पर है। स्मृति ईरानी एक समय पर जो है धरने पर बैठी थी, आपके तमाम नेता धरने पर बैठे थे। आज महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। ये बात आपकी जायज़ है कि महंगाई भी यथासत रखी हुई है, लेकिन कल ही मोदी जी ने साफ तौर पर सभी राज्य सरकारों से कह दिया है कि महंगाई पर आप लगाम लगाइए, डीजल पेट्रोल बढ़ रही है, उस पर जो भी राज्य सरकार का रेट होता है उसको कम करें। और केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार जो कुछ ना कुछ तो कर सकती है। नहीं कर रही है, केंद्र सरकार मोदी जी ने कल ही बैठक ली है, और जो
वो वेट है राज्य सरकारों का, वो वेट पहले जो कम किया था 6 माह पूर्व, वो जल्दी से करने जाते हैं बहुत जल्दी। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में क्यों नहीं लागू किया जा रहा? अभी नहीं, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लागू करने का एक कारण है कि उसमें जो अवमूल्यन हो रहा है, प्रतिदिन आवक घट रही है, आवक बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, जो है उस इंटरनेशनल लेवल पर जो बैरल के रेट हैं वो काफ़ी कम है। आप इंडिया में आने का तो रेट को ज़्यादा रेट में विदेशों को आप रेट को कम नहीं, वो भी प्रश्न नहीं है सर, वो प्रश्न मेरा सवाल है। हाँ, वो आपका सवाल है, उसका मैं जवाब दूंगा। ऐसा नहीं, जो सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, स्टेट में भी सरकार आपकी है। तो वो होगा जैसे ही मतलब वो उसका वो प्रतिदिन जो बढ़ना घटना रहता है, वो तो विदेशों से तो तेल अपन लेते ही हैं, जो जीएसटी जो अन्य चीजें रहती हैं उसके साथ जो लागू होती हैं नियम से, वो बढ़ करके यहाँ जब भारत में आता है तो स्वाभाविक रूप से वो तेज हो जाता है, महंगा हो जाता है, ये रहता है। दूसरे देशों में भी डीजल पेट्रोल मंगाया जाता है, वहाँ पर आज भी डीजल और पेट्रोल के रेट आप भारतीय जनता पार्टी इतना समझते हैं डीजल विकास चल रहा है वो तो पता नहीं है। पिछली पंचवर्षीय में हमने अपने वार्ड नंबर 10 में जो काम किया वो पब्लिक को मारा। पब्लिक ही कह रही है कि पिछले 5 साल में यहाँ पर विकास किया। पिछली पंचवर्षीय की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के नेता पूर्व पार्षद कह रहे हैं पिछली पंचवर्षीय योजना में जिसमें ये पार्षद थी उस समय हमने दबाकर काम किया और दबाकर विकास किया, तो क्या कहेंगे? उसमें तुमने अपने वार्ड में कराया होगा जी, वार्ड 10 है जी, वार्ड है 11, उसमें हमने कराया होगा पहले, तो उस वार्ड में तो अपन ने कुछ देखा नहीं है, उन्हें गए, हमको तो अपने 11 वार्ड से मतलब है। तो 11 नंबर 11 में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, 11 कोई विकास नहीं है। वार्ड नंबर 11 में तो एक तो अर्जन बस्ती है जी, वार्ड नंबर 10 में तो ज्यादा 10 11, तो उसमें अब जो और वार्ड है वो ठाकुर है, उन्हें जात पिच ज्यादा है। इसको 2 महीने हो गए, सामने एक डीपी डली हुई है, तो जाते हैं अब किसी ठाकुर की गली में अगर डीपी होती धज जाती, ये पूरी चमारों की बस्ती, इसमें कोई सुनाई नहीं होती। 2 महीने हो गए डीपी को, जो आदमी यहाँ से लाट डाल के ले जा रहे हैं, आप देख लीजिए। जातिवाद के जहर के कारण बस बिजली के इस क्षेत्र से प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री आते हैं, खूब कहते हैं, यहाँ से सुन के सब चले जाते, प्रबंध तो आते हैं, सुन के सब चले जाते तो सब सुनते समझ है। जैसे आप भी आ रहे, पत्रकार लोग आ रहे, सब पेश करोगे, सुनाई नहीं है सर्जन बस्ती। सीधे तौर पर आदिवासियों को, पिछड़े समाज को सुविधाएं नहीं दी जा रही है। भिंड में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल है? जिला अस्पताल के क्या हाल है? और क्या नाम ठीक है, प्रदेश में इलाज राजा आपके जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, तमाम अलग अलग विभाग के डॉक्टरों की सुविधा है। राजा का 2 साल है, तब सुविधा बहुत है, तो इसमें सुविधा अब नहीं है। न तो सुविधाएं हैं, न सड़क है, न शिक्षा है, न बिजली है। बिजली के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सुनवाई होती है, लेकिन समाधान नहीं होता। देखना ये होगा आने वाले निकाय चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में आम जनता किस ओर अपना रुख मोड़ती है। मैं सहयोगी हूँ विवेक पांडे और विकास गुप्ता के साथ अवधेश शर्मा। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ। चुनाव के वक्त किसी ने कहा था समर्थन मूल्य में फसल लेंगे। हर लड़के को काम देंगे, मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा, हर नारी को सम्मान मिलेगा। क्या वो बात सच हुई? 4 दिन हो गए, खाने आने का सामान नहीं है, कुछ क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जब तक जिएंगे कभी नहीं आएंगे। सच में अच्छे दिन आ गए और उनकी वजह से न जाने कितने लोग हर दिन मरते हैं, मारते हैं। गांव से शहर तक, गली से नुक्कड़ तक दिखाएंगे हर खबर।
बेकार और बेहिचक। देखिए विदेश यात्रा सिर्फ स्वदेश 24/7।